Good afternoon, everyone. I'm Moin Khan, rank 5 JKS 2022. So, I have a few questions for you people first, then we would start the session, okay? So, first of all, I want to know this thing. आप लोग में से कितने लोग 6th semester में? Maximum of you, ना? तो I was asking sir that जो 6th semester वाले students हैं, it's your last semester, ना? So what are your plans for the future? What are you going to do? मतलब एक I call it innings. एक inning होती है when we are born, then there's one inning school life, है ना? So we all have played that well, तभी हम next inning पे पहुंचे हैं, ठीक है? So then there's the second inning of life, that is college. So I congratulate you all कि अभी तो results आए नहीं होंगे खैर, but you are at the brink of this inning कि you're going to pass it on, है ना? So what is your plan for the third inning of life? Any one of you who can just tell me? Just don't be shy. Any one of you, like, do you want to do civil services? What are your plans? Ultimately कमाना तो कुछ है ना, ठीक है? एक तो होता है passion, that I had this passion that I want to join police, ठीक है? So even after getting a good rank, I chose police as my first preference. So what is your passion? किसी का passion ही नहीं out of these 10-40 students. There should be something ना. बात की बात है फिर we would do civil services, we would do something. अच्छा, tell me one thing. जब 12th you people pass 12th class, उसके बाद कितनों का शौक था ग्रेजुएशन करने का? None of you? तो ओके, शौक पे, दुनिया शौकों पे तो नहीं चलती है. शौक मेरे भी बहुत कुछ है. आई जस्ट वांट टू क्वालिफाई IAS. जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तो शौक पूरा नहीं होगा ना. तो इट्स आई हैव क्वालिफाइड KS. इसके पीछे देयर वाज अ डिफरेंट स्टोरी ना. वो नाउ दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ग्लोरिफिकेशन. वो जो 1-1.5 साल था वो दैट वाज रियली हार्ड, ठीक है? तो वैसे ही आई जस्ट वांट टू आस्क यू पीपल, जब मैंने भी ग्रेजुएशन आई हैव डन माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, तो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस व्हेन यू डू बीटेक, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट, इट्स सॉर्ट ऑफ ग्रेजुएशन थिंग ओनली, ठीक है? बिकॉज यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी जॉब. तुम यू वुड कम आउट ऑफ कॉलेज और देयर आर नॉट पीपल वेटिंग फॉर यू कि हाँ सर आ जाओ ज्वाइन कर लो, ठीक है? सो मेरा तुम लोगों से ये क्वेश्चन है कि तुम लोगों ने सोचा, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, ठीक है? हैव यू थॉट समथिंग कि मैं क्या करने वाला हूं या क्या करने वाली हूं? या अभी बस ऐसे कि अभी यार डिग्री ले लेंगे डिग्री कॉलेज बांडीपुरा से एंड देन वी वुड थिंक. एंड लेट मी टेल यू अब तुम्हारे साथ क्या होगा. आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई कैन बी 70% करेक्ट मे बी, ओके? So what happens is when you complete your this final semester we say, उसके बाद what happens is अब आप घर पे जाओगे. अभी तो you have friends, you are there, you are chit chatting, ठीक है? When you go to home, you stay for 10-12 days after your degree, or ultimately a sort of pressure builds in your mind कि what am I doing in life now? Ultimately people do something. तुम्हारे friends होंगे, they are earning, somebody would be something, ठीक है? और ये थॉट्स आते कि यार व्हाट एम आई डूइंग अल्टीमेटली. और फिर ये बात समझ आती है कि मेरा असल में गोल ही नहीं था. काश मैंने कॉलेज के टाइम पे, देयर इज ऑलवेज दिस काश थिंग इन लाइफ. देयर आर मेनी पीपल, सीनियर प्रोफेसर्स हियर, इनका भी एक काश फैक्टर होगा कि, और वो काश पता है, आस्क दीज पीपल, काश पता है किस टाइम से रिलेटेड होता है? मोस्टली यही कॉलेज के बाद या कॉलेज के टाइम. इफ आई वुड हैव डन दिस थिंग, काश, ठीक है? जैसे मुझे भी ये बात पता है, आई इवन डिस्कस दिस थिंग विद माय पेरेंट्स. दे टेल मी कि यार तुम रोज बाहर जाते हो फॉर दीज सेशंस, फॉर दीज थिंग्स, इट्स बेटर टू स्टडी फॉर UPSC. पढ़ लो ना, अभी यू हैव जस्ट क्वालिफाइड KS, तो थोड़ा सा जस्ट पॉलिश योरसेल्फ, स्टडी फॉर UPSC. एंड देन माय फादर टेल्स मी कि ही टेल्स मी अभी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा मोइन, बट आफ्टर 5-6 years you are definitely going to understand my thing what I am telling you, ठीक है? So that is what I am telling you people कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस टू, इफ नॉट 6-7 years, एटलीस्ट 2-3 years, ठीक है? तो प्लीज एंड प्लीज हैव दिस थिंग इन माइंड कि यार मेरे को करना क्या है आगे, ठीक है? मुझे बीटेक करने के टाइम पे भी एक चीज मेरी लाइफ में ठीक हुई है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने भी बहुत ज्यादा, इट वाज अ क्लमजी प्रोसेस मेरी अभी तक की लाइफ. पता नहीं, आई डिडंट नो कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टफ, बट वन थिंग आई न्यू
कि आई हैव टू गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम, और इस चीज का देयर आर ओनली पीपल से ओके देयर आर 0.20% चांसेस दैट यू वुड एंड अप securing some rank in the final list out of this 30-40,000 people who fill up the forms. अब अगर हम इस चीज को लेके देखेंगे तो ये तो फिर कभी प्रोसेस खत्म नहीं ना होना है। तो लाइफ में हर चीज वैसी है कि लाइफ इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो वो चीज फिर ऊपर वाले तक छोड़ दो, लेकिन फिर अब कोई इंसान होता है ही और शी थिंक्स नहीं सब कुछ किस्मत से होता है, नो दैट्स नॉट द केस। उस प्रोसेस में चले जाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू उस प्रोसेस में चले जाओ। और मोस्टली मेरा डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ आई हैव इंटरेक्टेड विद इन 3-4 डिग्री कॉलेजेस टिल नाउ। तो मुझे जो लगा मतलब व्हाट दे पीपल डू इज, अभी मैं तुम लोग के साथ सेशन कर रहा हूं, यू वोंट बी आस्किंग मी क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ दैट कॉलेज वाली शाइनेस। सो नाउ व्हाट दे वुड बी डूइंग इज, शाम को मैं घर जाऊंगा एंड माय फोन वुड बी फुल ऑफ सम व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम मैसेजेस, सर हमें बताओ कि हम कैसे सोचे व्हाट टू डू, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, ठीक है ना। तो प्लीज एक जस्ट सेट ए गोल फॉर योरसेल्फ। अब गोल सेटिंग में भी देयर इज वन थिंग, मेरे को गोल लगता है कि ओके यूपीएससी ये मेरे बस की शायद बात ही नहीं है, बट आई एम नॉट थिंकिंग कि भाई ये मेरे बस की बात क्यों नहीं है। आस्क योरसेल्फ दैट थिंग आल्सो। इट्स नॉट कि आप जो सोचते हैं ना, हम कभी कभी बहुत आइडियलाइज करते हैं कुछ चीजों को कि नो नो दिस इज समथिंग बिग एंड आई कैन नॉट डू दैट थिंग, ठीक है। तो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच इन लाइफ। तुम लोगों को जैसे आई एम नॉट टेलिंग यू कि जस्ट गो फॉर केएएस और आईएएस, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ट्रस्ट मी। इसके बिना भी देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज, ठीक है ना। और इवन फॉर ग्रेजुएशन जिन स्टूडेंट्स ने आर्ट्स में की होती है या मेडिकल में, हमें लगता है कि नो नो बस ग्रेजुएशन की अब लाइफ में क्या ही होगा, ठीक है ना। वी जस्ट कश्मीर में तो दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, वी हैव दिस थिंग इन माइंड कि इफ समबडी वुड टेल यू ओके इन टुडेज वर्ल्ड देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो हम सामने तो बोलते हाँ हाँ देयर आर अपॉर्चुनिटीज, व्हेन वी गो बैक होम वी टॉक कौन सी अपॉर्चुनिटी है, जरा इसको बोल क्या अपॉर्चुनिटी है। दिस इज आवर अप्रोच। तुम ये देख लो कि इट्स बिकॉज असल में हम लोगों ने अपना इट्स हमारा जो स्फीयर है ना उसको पता ही नहीं है अपॉर्चुनिटीज क्या है, या जिन लोगों के साथ आप हो ना अभी उनको पता ही नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज क्या है। दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू टेल यू दोज थिंग्स कि है क्या। इस वर्कशॉप का फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अटेंड किया, मैनी ऑफ द पीपल वुड थिंक आप क्या होगा ये अटेंड करके, घर जाएंगे वापस, हमारी लाइफ में तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। बट देयर वुड बी डेफिनेटली 2 people 3 people एटलीस्ट कुछ ना कुछ मतलब उनको एक वो कहते हैं ना कश्मीरी में वी से दैट वो ज़ीर होती है समथिंग कि दिस बिकम्स अ फोकल पॉइंट कि नहीं यार सच में मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो बाद में डिप्रेशन हो जाएगा डिग्री के बाद और समथिंग लाइक दैट। तो इफ इट्स यूजफुल फॉर दोस 2-3 people इवन दिस मतलब इट इज फ्रूटफुल देन, ठीक है। तो जस्ट सेट ए गोल, दिस वाज माय पॉइंट नंबर 1 दैट आई वांटेड टू आस्क यू पीपल कि एक अपने आप से क्वेश्चन करो और क्वेश्चन में पूछो कि मैं क्या कर सकता हूं। देयर वुड बी अ पर्सन हियर सेटिंग, वो सोचेगा कि यार VLW में लग सकता हूं, मैं उसके लिए पढ़ूंगा, या JKSSB के कुछ फॉर्म्स आएंगे मैं वो करूंगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट अप्रोच दैट वी पीपल हैव इन माइंड, है ना। और दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये, वी जस्ट डोंट वांट टू लीव अवर होम। पीपल वुड बी फ्रॉम दिस बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, हमें बुलर लेक के इर्द गिर्द ही रहना है, बट मैन दिस 21st सेंचुरी ना, तो यू हैव टू बी रेडी। जैसे मैंने इफ आई क्वालिफाइड KAS, मतलब I know this thing in mind कि कल next year I would be somewhere posted in Poonch, maybe they can send me Ladakh also, तो I have to be ready, ठीक है ना। It's not कि मतलब मैं बस अपने घर पे कुछ करना चाहता हूँ, हमें तो इतना हो गया कि हम कश्मीर से ही बाहर नहीं जाना चाहते, तो वो चीज भी प्लीज जस्ट गेट आउट ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है ना। इवन इफ यू हैव डिसाइडेड कि उस टाइम पे 12th के बाद यू हैव डिसाइडेड कि हम अपने बांडीपुरा वाले डिग्री कॉलेज में जाएंगे, रोज शाम को घर जाया करेंगे। अब ये जो सेकंड फेज ऑफ लाइफ थी यहां तक इट वाज ओके, बट इन द थर्ड फेज ऑफ लाइफ जो आपके अपने एम्बिशंस होते हैं, जो अपने गोल्स होते हैं, उनको पहले रखना चाहिए, फिर बाकी चीजों को उसके बाद रखना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। रही बात फिर हाउ मेनी ऑफ यू, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर to listen something about civil services or they are interested in civil services? You can just raise your hands. So a good amount of you, around 5 to 10% of the population sitting here, right? So मतलब सोचा तो है, मतलब तुम लोगों ने I clapped for you कि तुम लोगों ने सोच लिया कि मेरी तरह कि we just want to do civil services. एक होता है सोचना, दिस इज कॉल्ड गोल सेटिंग, वी हैव अ गोल, ओके। जब मैंने भी ये गोल सेट किया, देन आई बॉट द सिलेबस फ्रॉम मार्केट,
फिर बोलता है भाई गोल तो सेट करना बहुत इजी है लाइफ में, लेकिन गोल को अटेन करना इज द डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, तो उसके लिए हाउ वी डू दैट थिंग। अब यू पीपल आर इन योर 6th सेमेस्टर एज यू ऑलरेडी सेड। अब एक काम करो आप लोग, व्हेन यू एंड अप मतलब जो क्लासेस आपकी खत्म हो जाएंगी, आई डोंट नो कब हो रही है, उसके बाद जस्ट गो टू योर होम और एक सर्कल बनाओ। इफ यू आर इन डिग्री कॉलेज में एक सर्कल बनाओ जिसमें तुम्हें ग्रुप वगैरह बनाओगे व्हाट्सएप पे। तो जस्ट एक ना सॉर्ट ऑफ सम गुड स्टूडेंट्स, वो समझ आती कि दिस वन इज डेडिकेटेड, वो वाला दोस्त नहीं कि ही वुड टेल मी अभी 1 घंटे पढ़ा तो फिर कहीं जाएंगे। उससे क्या होता है कि यू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर कि कोई लोग हैं जो मेरे सेम प्रोसेस में है। बिकॉज इस प्रोसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? यू फील लेफ्ट आउट। जब मैंने पहले 2-3 महीने पढ़ा घर पे, आई वाज कंप्लीटली अलोन इन दिस प्रोसेस फॉर द फर्स्ट 2-3 मंथ्स। तो मुझे लग रहा था कि यार दुनिया पता नहीं कहां, मेरे बैचमेट्स तो वो तो जेई के लिए पढ़ रहे हैं, जेकेएसएसबी के, दे आर डूइंग समथिंग, मेनी ऑफ देम दे वेंट टू कतर एंड दे डिड सम जॉब्स, कुछ तो मास्टर्स के लिए यूके चले गए, कुछ कनाडा चले गए। तो आई वाज थिंकिंग नहीं, दीज आर आल्सो द अपॉर्चुनिटीज दैट मैं तो ये कंसिडर नहीं कर रहा हूं। बट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि वो जो प्रोसेस है ना, जो 1-1.5 साल 2 साल की एग्जाम लेता है, वही इसमें प्रिपेयर करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सोर्सेज को लाना, उनको पढ़ना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन जो वो प्रोसेस है ना, दैट स्टैटिक प्रोसेस व्हेन यू आर इन अ रूम, व्हेन यू आर इन अ लाइब्रेरी एंड यू आर स्टडीइंग, और आपको ये पता है कि अल्टीमेटली आई वुड क्वालिफाई प्रीलिम्स, और अल्लाह ना करे कि आप मैं मेंस में रह गया, एंड देन यू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टेप। So this is some of the risks associated with this exam. और if you want to attain something big, तो risk तो होगा ना, everything has risk. कोई बोलता है कि मैं एक entrepreneur बनूंगा, successful, ये वो कहते हैं कि कश्मीर में I was talking to somebody, तो they told me कि कश्मीर में do you know out of 100 entrepreneurs, जो छोटे young हम देखते हैं ना कि आजकल we have this trend कि मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, मैं रेस्टोरेंट खोलूंगी, मैं कुछ होटल खोलूंगा, मेरा ये है। आउट ऑफ 100 ओनली 20 आर सक्सेसफुल एंड 80 फेल। ठीक है, उनके जो बेसिकली नाउ लेट्स कट द क्रैप। अभी तक इट वाज जस्ट अबाउट गोल सेटिंग एंड द रेस्ट ऑफ यू। अब लेट्स टॉक अबाउट दोस 10% ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर दिस एग्जाम। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट जो इस एग्जाम को लेके यू हैव टू डू इज यू हैव टू लुक एट द सिलेबस। ठीक है, अब यू ऑल वुड से कि हमने डाउनलोड किया और हमने देख लिया, बट जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस थिंग कि अगर तुमने सिलेबस देख लिया है, वो याद नहीं करना होता कि मेनी ऑफ द पीपल वुड टेल यू कि यू हैव टू रिमेंबर द सिलेबस। आप कैसे कुछ चीज रट्टा मार सकते हो? सिलेबस थोड़ी ना रट्टा मारना है। सिलेबस याद करने का मीनिंग वहां पे ये होता है कि यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू हैव इन माइंड द सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने जब सिलेबस देखा, फिर मैंने बोला कि ठीक है, आई वुड रिमेंबर द सब्जेक्ट्स एज आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो फिर मेरे को पता चला ओके, आई हैव टू रीड इकोनॉमिक्स, आई हैव टू रीड मॉडर्न इंडिया, आई हैव टू रीड वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। ठीक है, सो देयर वाज सम सब्जेक्ट्स, अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, आई हैड दिस थिंग इन माइंड, ओके वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर जब भी मैं कोई चीज देखता था, इवन न्यूज़पेपर्स में, आई सॉ समथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, मेरे को लगता था यार ओके, तो मेरे जेकेपीएससी केएएस अगर करना है तो दिस थिंग इज देयर इन माय सिलेबस, सो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं उसको फिर फोकस में रख रहा था। तो एवरीथिंग दैट गोज अराउंड यू, वो आपको सिलेबस के साथ फिर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि अब से जो भी हो रहा है आज के बाद मेरी लाइफ में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आई शुड बी, मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हर चीज तो पता नहीं होती इंसान को कि आई वुड टेल कि मेरी रैंक 5 आई और मुझे सब कुछ पता था, नो। इवन इफ यू आस्क मी सम कंट्री फ्रॉम अफ्रीका, अभी आप एक मैप लाओगे, देयर वुड बी सीनियर प्रोफेसर्स हियर, मैं आई वुड बी ये क्या पूछ रहे हैं, मतलब आई जस्ट डोंट नो। तो यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। So there is a perception that this exam is this perception that everything under the sun वो इस exam का syllabus है। Do you seriously think कि everything under the sun can be the syllabus of any exam? मैं तो खैर my age is 24, there's sir, he would be around 40, और इनके पास तो experience ही होगा अभी around 10-15 years of teaching experience, और इनने कितना कुछ देखा होगा, कितना पढ़ा होगा। Trust me, even if you ask sir some questions, जो random, you would pick up some random questions and ask sir about his own subject. Maybe he won't be able to answer. So keep this thing in mind, जो perception created है ना market में, sort of you see some YouTube videos कि नहीं, जो भी है दुनिया में मुझे सब पता था। That is, I don't know, मैंने तो नहीं किया वैसा, मतलब I am telling you honestly, that is not the case. ठीक है, this exam has 4 things. मैंने वो I just wanted to share that thing with you. The point number 1, it is having a positive mindset. जिस पर मैं हर एक, जब भी I talk to students, I
मतलब मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम आई गिव टू दिस थिंग, क्योंकि मुझे पता होता है असल में गोल ही नहीं होता है लोगों का, और कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत से लोग तो अभी वो भी होंगे कि वो घड़ी को 5 बार देखेंगे, कब ये बातें बंद करेंगे और हम घर चले जाएंगे, और दिस इज ओके, इट्स नॉट anybody would get offended, it's okay, but you should have a positive mindset, क्योंकि आगे जो थर्ड फेज ऑफ योर लाइफ है ना, जो पावर प्ले खत्म हो गया ऐसा सोच लो, अब फील्डर्स बाहर खड़े हैं, ठीक है, there's family, there's friends, there's relatives, तो दिस इज द थर्ड फेज। अब पावर प्ले खत्म हो गया, बाहर जाना है, यू हैव टू बी अ मैन, यू हैव टू बी अ लेडी, ठीक है, इट्स वो बच्चा वो just come out of that thing. So you have a positive mindset, set your goals, point number 1. Point number 2 is goal set करने से, as I already told you, nothing happens, ठीक है। मुझे I usually don't quote quotes, तो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम, मैं ऐसे के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं I prepare some quotes, तो मुझे वो फजूल में कुछ याद आ रहा है, I just want to share that thing with you. उनका एक था, he was giving some speech, तो मैंने वो सुना था, तो मेरे को दिमाग में है, तो ही टोल्ड, बोला कि आप सपने कब हम देखते, ड्रीम कब देखते हैं हम। मैं बोलूंगा सुबह उठ के मैंने आज एक अच्छा सपना देखा, गंदा देखा, फिर मैं सपने में ये था। ही टोल्ड कि मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता हूं, तो सम स्टूडेंट आस्क्ड हिम, बोला सर व्हाई, ठीक है, शी वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम 6th क्लास, शी टोल्ड हर कि सर व्हाई, बोला मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि ड्रीम जो दिन में आपने देखी ना, और जो आपको सोने ही ना दे रात को, मतलब यू शुड हैव दैट थिंग कि यार मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मेरे को जब तक मैं नहीं बनूंगा केएएस ऑफिसर, या जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन रही हूं, जब तक मैं समथिंग, ठीक है, और वही लोग, ही टोल्ड दिस थिंग कि वही लोग लाइफ में अटेन करते हैं जो उन्होंने गोल सेट किए होते हैं, जिनकी ड्रीम्स उनको सोने नहीं देती है, रादर देन वो जो सिर्फ सपने दिन को निंदर करते और ड्रीम्स देख रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो दिस वाज वन थिंग। तो आई वाज ऑन पॉइंट नंबर 2 की पॉजिटिव माइंडसेट होता है हमारा फर्स्ट थिंग जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट। द सेकंड थिंग इज यू शुड हैव एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन, नॉट डिटर्मिनेशन, आई एम डिटरमाइंड कि मुझे सेशन देना है डिग्री कॉलेज बांडीपुरा में, कल मैं जाऊंगा, फॉर दैट आई वुड कीप एन अलार्म कि सुबह 8 बजे उठना है, बिकॉज आई हैव टू ट्रेवल 50 किलोमीटर्स, ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेशन। एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन इज समथिंग कि यार मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा कि अगर मैं नहीं भी दूंगा ये चीज, बट स्टिल आई वुड डू इट। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन वैसी होती है, तुम नहीं भी उठो दूसरे दिन सुबह 10 बजे पढ़ने, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, नोबडी वुड आस्क यू कि आप क्यों नहीं कर रहे हो सुबह 10 बजे से स्टार्ट या सुबह 7 बजे से, बट यू जस्ट बी आंसरेबल टू योरसेल्फ कि ठीक है ना, कि मैं थोड़ी ना 6 साल तक इसको प्रिपेयर ही करते रहूंगा या रहूंगी। I have to minimum give 5, 6, 7, 8 hours a day, at least 7, 8 hours a day for next 8 months, so that I can be able to complete this bunch of syllabus. ठीक है, तो that is extreme determination. Just be answerable to yourself. And the third thing that is there is continuous focus on achieving the goal. Again, the first thing and the third thing. This is a cycle. This is a loop. ठीक है, अब continuous focus क्या होता है? When I started, it was the very first month, so I started, somebody told me NCERT, somebody told me standard books, somebody told me this, somebody told me that, somebody from YouTube told me this, हो गया वो। Ultimately, it took me 10-20 days कि जब तक मेरे को it was there कि these are the subjects, this is the study material that I have to go, so let's do it, let's start it. तो 1 subject at a time और 2 subjects at a time, ठीक है, और टाइम टेबल हो गया सेट। फिर आफ्टर 2 months मैंने पहली बार, it's not that मैंने टेस्ट सीरीज लगाई, मैंने पहली बार खुद को बोला, there was this book पॉलिटी की, ठीक है, सो आई थॉट कि यार अब मैंने पॉलिटी पढ़ ली है, कुछ 8-10 चैप्टर्स पढ़ लिए, पार्ट 1 पढ़ लिया पॉलिटी का, लेट्स डू वन थिंग, मैं देखता हूं कि ये जो यूपीएससी या जेकेपीएससी में क्वेश्चंस इस पार्ट में से पूछे गए, मुझे वो पढ़ना भी आएगा क्वेश्चन, वुड आई बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जब मैंने देखा इट वाज अराउंड, मैंने 20 की 30 क्वेश्चंस देखे होते उस पर्टिकुलर सेक्शन के, नेट पे क्लिक करके गूगल से मैंने वो निकाले, तो आई वाज एबल टू आंसर ओनली आई थिंक 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20। तो जस्ट ट्रस्ट मी, वो डिमोटिवेशन होती है ना कैसी वाली कि यार मेरे से नहीं, मैं मतलब बीटेक कर सकता था, इतना भी मैं नहीं हूं कि मैं केएएस क्वालिफाई कर लूं, तो छोड़ो अब, मतलब ठीक है, बट फॉर 1 डे ओनली। शाम को मेरा वो है कि आई एम दैट, वो कहते हैं ना कुत्ते की धूम वाला अप्रोच इन लाइफ, व्हाट आई वांट टू डू आई हैव दैट थिंग इन माइंड कि आई वुड डू इट। तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं कल से मैं पढ़ता जाऊंगा, कोई बात नहीं, सोचना नहीं, मैं पढ़ता जाऊंगा। तो आई डिड दैट थिंग। फिर 6 months तक मैंने अपनी किताबें खत्म की, मतलब आई हैड रेड ऑल द थिंग्स, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि तुम लोगों को करना चाहिए। जस्ट डोंट, मतलब पहले ही आपने 1 महीना किसी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा और उसके बाद वो कोई टेस्ट देगा,
you would fail in that test. मतलब 90% of you people would fail, or you would think कि मेरे से नहीं हो पाएगा. That should not be the approach. ठीक है? When you start for this exam, there are people you can ask even Masroor sir. ठीक है? He is a doctor by profession. He has. जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं ना, even after studying everything, there are moments out of 20 questions we are just able to answer 8 questions correctly. So we are completely demotivated. अभी भी मेरे सामने एक टेस्ट सीरीज आएगी, मे बी देयर वुड बी सम 10 टॉपिक्स जो मुझे पता ही नहीं होंगे आउट ऑफ 20 एंड ओनली 10 जो मेरे को पता होंगे. बट इस एग्जाम में वही तो आप सीखते हो कि हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, हाउ टू टैकल दोज थिंग्स. ठीक है ना? तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन दैट यू नीड टू डू. तो दैट वाज कंटिन्यूअस फोकस ऑन अचीविंग द गोल. ठीक है? और द फोर्थ थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, दैट इज डिसिप्लिन. ठीक है? ये एग्जाम कल आई वाज अटेंडिंग सम सेशन इन श्रीनगर. ठीक है? तो देयर वाज सम रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी और समथिंग. तो सर ने एक बात बोली, वो मुझे सच में लगा कि वो चीज सही होती है. सर टोल्ड मी ही हैज आल्सो बीन दी पता नहीं कुछ रहे हैं वो, मतलब इस चीज को लेके ना एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ. तो ही शेयर्ड समथिंग विद पीपल, विद स्टूडेंट्स. तो ही टोल्ड दिस थिंग, बोला बच्चों आपको ये बात पता है, मतलब डिग्री कॉलेज के बच्चों को बोल रहे थे. ठीक है? इट वाज अमर सिंह कॉलेज. तो वो बोल रहे थे बच्चों को, बोल रहे थे कि आपको ये बात पता है कि जो 12वीं के बाद डॉक्टर्स, he was talking about his journey back in 1979 I think or 69, I don't know, 79 it was. तो सर told that, बोला आपको पता है उस टाइम पे मैं भी डिग्री कॉलेज में पढ़ता था और there was some other batchmate of his, मतलब उन दोनों को बुलाया गया था as dignitaries. तो they were laughing. So he told कि हम डिग्री कॉलेज में बैठ के बोल रहे होते थे हम कहाँ लगेंगे, because डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स have that thing. तुम्हें पता होगा कि यार उसने एमबीबीएस किया, उसने वो आईआईटी में चला गया, समथिंग लाइक दैट. तो बोला उन स्टूडेंट्स को बोल रहे थे, बोला कि फिर जो हमारा बैच था डिग्री कॉलेज का वो वाला बैच, तो बोला जब फिर केएस वो वाला केएस हुआ, बोला हम उसमें से 15 बच्चे मतलब हमने क्वालिफाई किया बिकॉज वी हैड क्रिएटेड अ सर्कल कि यार चलो हम कर लेंगे. ठीक है? तो नोबडी वो थॉट दिमाग से निकाल लो कि हम नहीं कर सकते और वी आर फ्रॉम रूरल एरिया, सिर्फ अर्बन एरिया में जाके ये हो सकता है. देयर वुड बी पीपल जो हु हैव दिस परसेप्शन कि कोचिंग के बिना ये एग्जाम क्वालिफाई हो ही नहीं सकता है. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि कोचिंग के बिना मेरे से तो नहीं हो पाएगा? सो यू हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. चीयर्स फॉर दैट थिंग. तो यस, सेल्फ स्टडी इज द की. इवन इफ यू गो टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, हाँ होता है, दे गिव यू प्रॉपर गाइडेंस. तुम्हें रास्ता, मे बी जो चीज तुम्हें ऐसे नहीं पता चलेगी घर पे बैठ के, इट वुड टेक यू 4 months, वहां पे आपको पहले हफ्ते में ही पता चल जाए कि ओके यू हैव टू स्टडी दीज थिंग्स, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग यू डोंट हैव टू स्टडी. बट अल्टीमेटली वहां पे भी वही स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं हु हैव सेल्फ स्टडी. ठीक है? इवन इन माय बैच आउट ऑफ दीज 218 पीपल, मुझे लगता है 70% ऑफ द पीपल आर देयर जिन्होंने सेल्फ स्टडी ही की है, हु हैवंट गॉन टू एनी कोचिंग. बट दैट्स नॉट द केस. ठीक है ना? यू शुड हैव अ गाइडेंस. बट अल्टीमेटली ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि सेल्फ स्टडी इज द की टू क्रैक दिस एग्जाम. ठीक है? सो रही बात इस एग्जाम के पैटर्न की, let's come to the third part of our discussion. It is a 3-stage exam जो कि मुझे लगता है everybody of you would know. Preliminary, mains and viva. ठीक है? So prelims में you have 2 papers, GS1 and GS2. और ये मैंने डिस्कस इसीलिए किया बिकॉज आई न्यू दिस थिंग कि जीडीसी के स्टूडेंट्स को एक चीज होती है कि सर मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आई गेट फ्रॉम यू पीपल इज जो पेपर 2 है सी सैट का, सर मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है सर, बाकी तो मैं कर लूंगा, आई कैन टैकल आईआर, बट सर रीजनिंग में मसला हो जाएगा कि ठीक है ना, कैलेंडर के क्वेश्चंस नहीं आते. ठीक है? सो फॉर दैट थिंग इफ यू गिव योर 1 month ना, बट प्रॉपर एक सिलेबस को देख के, नॉट एनीथिंग ऑन नेट, कोई यूट्यूब पे वीडियो लिखेगा कि सी सैट फॉर यूपीएससी, वहां पे जो टीचर को लगता है ठीक वो पढ़ा रहा है. ठीक है ना? बट यू हैव टू लुक एट द सिलेबस. देयर वुड बी सम टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल देयर वुड बी अ टॉपिक ऑन सिलेबस की स्पीड इज इन योर सिलेबस, स्पीड इज अ चैप्टर ऑफ सी सैट. ठीक है? क्वांट और रीजनिंग में होता है. सो जस्ट रीड स्पीड. अब स्पीड में आपको नहीं पता कि क्या पढ़ना है. इज इट जस्ट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम? नो, क्वेश्चन तो उससे सॉल्व नहीं हो रहा है. वो कैसे पता चलेगा? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने हैं, वहां पे देखना है स्पीड के क्वेश्चन ये आए, तो स्पीड में क्वेश्चन पूछा गया है एक ट्रेन यहां से आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है, वो दोनों कहाँ पे मिलेंगे या कितने टाइम के बाद. सो व्हेन आई गो टू सी सैट पेपर, मुझे पहले ही पता होता है कि अच्छा ट्रेन वाला इसमें ये करना है, हो गया 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म. फिर अच्छा ये कैलेंडर वाला, ये तो मुझे पता है. ठीक है? ऐसे मतलब यू ऑलरेडी नो व्हाट वुड कम इन द पेपर. सी सैट की मैं बात कर रहा हूँ. सी सैट इज नॉट GS1 जिसमें करंट अफेयर है कि आपको ये सॉरी आई डिडंट कवर दिस करंट अफेयर तो मुझे आएगा नहीं अब. ठीक है? तो सी सैट की वो टेंशन मत लो बस. बट फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स 1-1.5 महीना लग जाएगा उसमें, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग टेक्स टाइम.
ठीक है ना, ह्यूमन ब्रेन होता ही वैसा है कि हम ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक उस तरह से भी परसीव थिंग्स, ठीक है। सो दैट वाज स्टेप नंबर 3 जो हमारा वो होता है। और मेंस में देयर आर मेनी थिंग्स की जो मतलब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो प्री में होते भी नहीं। फॉर एग्जांपल देयर इज वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वो तो प्रीलिम्स में है नहीं। फॉर एग्जांपल देयर इज इंडियन सोसाइटी, वो प्रीलिम्स में है नहीं। देयर इज ऑप्शनल, देयर इज एथिक्स जो प्रीलिम्स में है ही नहीं, ठीक है। तो सम पीपल हैव दिस परसेप्शन कि सर इस एग्जाम की तैयारी जो होती है वो एक ही होती है, मतलब प्रीलिम, मेंस और वाइवा। नो, इट कैन नॉट बी, है ना। मेरी मतलब वाइवा की प्रिपरेशन ऐसी भी होती है, मतलब इफ यू टॉक अबाउट वाइवा, मैं मॉक देने गया, ठीक है। सो आई वाज लाइक, मैं स्कूल में बटन ऊपर वाला खुला रखता था तो टीचर्स वुड स्लैप मी एंड समथिंग लाइक दैट। मैं वाइवा में गया, मैंने बोला ठीक है, तो मुझे बटन याद ही नहीं रहा। सो देयर वाज सम सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, ही वाज एचओडी। So the first thing he noticed in me was I came in the room. So बोला ये बटन क्यों खुला है तुम्हारा, ठीक है। So these are the things, मतलब Viva is a different sort of thing. वो that is personality development. How you carry yourself as an officer, ठीक है ना। आप कितना तेज सोच पा रहे हो, how can you tackle the situations, उसको पढ़ाई के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। There are people who are very very good in academics, but they are very poor in management. एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजमेंट, ठीक है। तो वाइवा इस एग्जाम में रखा ही इसीलिए गया है कि यार एटलीस्ट हमें एक चीज पता चले कि ये बंदे को अगर मेंस में कम भी नंबर होंगे लेकिन इसके साथ इंटरेक्ट करके 20-30 मिनट्स में ये पता चल रहा है कि यार ये बहुत तेज है व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग द थिंग्स, इसका माइंड बहुत तेज है। सो दैट इज अ डिफरेंट स्टेज। हाँ, थोड़ी बहुत नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बट वाइवा इज अ डिफरेंट स्टेज। सिमिलरली मेंस एंड प्रीलिम्स दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मेंस बेसिकली मेक्स यू एन ऑफिसर, ठीक है। सो मेंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट को एज ए रूम ऑफ ए हाउस लेना है, ठीक है। अल्टीमेटली यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, और हाउस में बहुत से रूम्स होते हैं। यू कैन नॉट लीव सम रूम्स की, वो तो गिर ही जाएगा ना, घर ही गिर जाएगा। तो दैट शुड बी योर अप्रोच, ठीक है। जो भी सिलेबस में आप लाओगे, जस्ट पहला पॉइंट जो आप सबको करना है, जो भी स्टार्ट करे इस एग्जाम के लिए, अगले हफ्ते के अंदर अंदर तुम सब्जेक्ट्स के नाम याद करो। ये नहीं करना याद कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी प्लस समथिंग समथिंग। नो, तुम्हें पता होना चाहिए ओके करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट, मतलब करंट अफेयर पढ़ना है, वर्ल्ड का भी, इंडिया का भी। ओके, जियोग्राफी इज देयर इन द सिलेबस, ओके हिस्ट्री इज देयर इन द सिलेबस। हिस्ट्री में क्या, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ठीक है ना। इस तरह से यू शुड बी एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स। दैट इज पॉइंट नंबर 1। मुझे 1 हफ्ता लग गया इसमें, और रटा नहीं मारा, मतलब मैंने बोला अच्छा हिस्ट्री, पॉलिटी मुझे बोलना था बीटेक के सब्जेक्ट्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, रोड्स, हाईवेज। देयर वाज अ कंप्लीट शिफ्ट। 11th में मैंने मेड नॉन मेड लिया, उसके बाद आई वेंट फॉर दिस सिविल इंजीनियरिंग, फिर मैं आया आर्ट्स की तरफ। मेरा ऑप्शनल वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। बट एनीथिंग कैन बी अचीव्ड इफ यू, अगर उस पर फोकस करोगे ना, इट्स नॉट कि कुछ नहीं हो सकता है। और ये उस चीज को बिल्कुल भी नहीं देखना देयर आर ओनली 0.20% चांसेस, तो मैं करूंगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सो लेट्स एंड इट हियर। आई थिंक बहुत लंबा भी हो गया। what we would do is at the last, आप एक काम करो, मुझे पता है कि you people feel very shy in asking questions, तो I will tell these people कि अगर ये तुम्हें माइक दे सके, या you can even ask questions बैठ के भी। So do one thing, तुम अपने सामने there would be some paper या something with you, तुम वो question लिखो so that you can ask जो भी dimension तुम्हें उस question का पूछना है। Let's take questions after Masroor sir's speech, okay? This is now one student, Ikra Feroz. She has asked is regarding the personality test. She says she thinks that what we have to do is to fake our personality. We answer what the board wants to hear. We can't express our true self, our honest opinions. What is your opinion on this? So, where is Ikra? If you cannot face me here, so interview test की तो बात नहीं है। Where are you? She's here? No. So, yes, okay, cool. You can set now. तो पहली बात जो आपने एक क्वेश्चन पूछा है, मेरे हिसाब से तो my experiences, it's completely crap, it's nonsense. आप जैसे हो, आप वहां पे जा सकते हो and they don't judge you. तुम्हें मेरे को देख के ऑलरेडी लगा होगा, and I am this optimistic that I will share my interview scorecard, और मुझे लगता है कि I will be scoring the highest marks this year in interview. इस साल you can ask Masroor sir also, 15 से 20 मिनट इंटरव्यूज होते थे कैंडिडेट्स के, and my interview went for 45 minutes. ठीक है, it was I think longest ever in history.
45 minutes to 50 minutes, and chairman sir was also present there. So it's all about how, जैसे अभी sir told this thing कि तुम लोग में से कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो कॉलेज आते ही नहीं, यहाँ क्या पढ़ाते हैं? This is the approach, to be honest. यहाँ क्या पढ़ाते हैं? वो क्या? This is not the thing. This is overall development. जो ये है ना second phase of life. अभी भी तुम्हें 12th के बाद हमें लगता है हम बहुत बड़े हो गए, अब हमें टीचर से ज्यादा पता है. ठीक है, अल्टीमेटली what matters is जो मुझे भी समझ आया, because I am a student like you people. तो मुझे भी फिर बाद में लेट ही समझ आया कॉलेज में 3rd 4th सेमेस्टर तक कि यार this is about experience. और जो ये बात है ना, मैं let me share this thing with you. मैं स्कूल के टाइम से ही बचपन में 6th तक up to 6th I was that kid. मतलब अगर मुझे यहाँ आना होता ना क्वेश्चन पूछने, I would have a lot of questions, लेकिन मैं नहीं आ पाता. ठीक है, after 6th what I did was मैंने बोला कि यार कोई बात नहीं, मतलब let's go, कुछ नहीं, हर चीज में I took part. कोई फजूल से फजूल चीज भी होती है कभी कॉलेज में कि यू हैव टू बी, तुम्हें प्लेट्स लेके जाना है सबको समोसे की. आई वाज देयर फॉर दोस थिंग्स आल्सो. ठीक है, वो शाइनेस अपनी निकाल दो. दैट इज द पॉइंट नंबर 1 जो आपको इंटरव्यू में नहीं, बिकॉज़ दे डेफिनेटली सी यू. मतलब वो बोलते हैं, देयर आर मेनी पीपल हु जो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स भी थे बहुत से. देयर वाज वन गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी हैज आल्सो क्वालिफाइड दिस ईयर. सो उसने जब इंटरव्यू से बाहर आई, शी टोल्ड मी, मेरे को कुछ टांगों को हो रहा था, दे टोल्ड मी अरे पानी पी लो. So what personality test होता क्या है? It's about that thing only. कल आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, जैसे I am here in front of you. मैं रोज लेक्चर देने जाता हूँ. There are many senior people in front of me. There are students also. तो as a officer आपको तो लोगों से ही इंटरेक्ट करना है ना. If you are shy तो आप करोगे क्या? वही कॉलेज आने का सबसे बड़ी चीज होती है. It's not only about कि मैं घर पे 3 घंटे पढ़ूंगी, जबकि मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं. ऑनेस्टली अपने आप से पूछना कि घर में हम फिर कुछ पढ़ते हैं, खास तौर पे कॉलेज टाइम में हम कुछ नहीं पढ़ते हैं. दिस इज जस्ट, ये दिमाग में होता है कि मैं कहाँ जाऊंगी यूनिवर्सिटी, अरे उस उधर ऊपर पहाड़ पे कौन जाएगा आज. दिस इज योर अप्रोच, बट दैट इज रॉन्ग. जो सर ने बोला ना कि बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस, और मैंने खुद भी देखा है. व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटी, व्हेन यू गो टू कॉलेज, अल्टीमेटली हर दिन आपको एक देयर इज दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर कि आप यू ग्रो विद अदर पीपल. इंसान होती ही वैसी चीज है, आप जब तक सोशलाइज नहीं करोगे ना लोगों के साथ, आप अपने स्फीयर में रह जाओगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम दिस, आई एम दैट. ठीक है, जब तक आप लोगों से नहीं मिलोगे, चाहे एक बार आपका वैसा होगा, वो थोड़ा खराब होगा इन टर्म्स ऑफ समथिंग, एक अच्छा होगा, वो आपको पता चलती है कि यू रीड द ह्यूमन साइकोलॉजी. ठीक है ना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और रही बात पढ़ाई की भी, कॉलेज में इट्स नॉट कि डिग्री कॉलेज में कुछ हमने आप बिल्कुल वो बदनाम सा कर रहे हो, दैट इज नॉट द केस. ठीक है, आपके पास सबसे, मुझे लगता है जो स्टेट में सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, दे आर प्रोफेसर्स इन डिग्री कॉलेजेस. और you people take them lightly, या even we people कॉलेज टाइम पे we think अरे नहीं हम ही इनसे ज्यादा जानते हैं. वो हमारी गलत फहमी होती है. मतलब ना अल्टीमेटली जो मुझे भी समझ आया, वो हम बेवकूफ होते हैं. टीचर ऐसे ही बना होगा जिसने 12 साल तक आपके सामने लेक्चर दिए होते. ही नोज, उसके पास आपके जैसे हजारों स्टूडेंट्स आए होते और गए होते, तो दे नो हु बिकम सक्सेसफुल, वो देख के आपको बता सकते हैं. ठीक है, तो जस्ट डोंट थिंक यू कैन फूल योर टीचर. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है होती है. और मैं इसको इस चीज के साथ जुड़ा के बोलूंगा, when you go to the interview board ना, I would share my experience. There was one, luckily, there was one person. He was an IPS officer, and there was Satish sir also. He's an IAS officer. ठीक है, he was Chief Secretary Andhra Pradesh. So उन लोगों ने 40 साल सर्विस की होती है एडमिनिस्ट्रेशन में. कितने लोगों से मिले होते हैं. तो मैं सोचता कि मैं इनको भी फूल करूंगा. अगर मैं सोचता भी तो आई वुड बी अ फूल माई सेल्फ. बट हाँ, एक चीज होती है, देयर वर मेनी पीपल हु टोल्ड मी, देयर वाज वन सर, ही टोल्ड मी, मतलब आई हैव गुड रिगार्ड फॉर हिम. तो सर टोल्ड मी, यार मेरे को लगता है आपका कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड, सो दोस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. कभी कभी बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शन अबाउट यू, है ना. बट बीइंग पोलाइट, बीइंग डिसिप्लिन्ड, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी अपफ्रंट. डरना नहीं है, whatever you think, you just tell. अब पहली बार इंटरव्यू में there are some topics, जैसे मैम ने, there was this question basically, मैं थोड़ा डाइवर्ट हुआ because of सर का पहला वाला क्वेश्चन. There was this thing कि हमें फेक बनना होता है, कि वो कुछ पूछे हम झूठ जवाब देते हैं. No, that's not the case, मैम. और ट्रस्ट में जो इंटरव्यूज होते हैं ना, वहाँ रियलिस्टिक सवाल नहीं वो पूछते. ठीक है, तो आप उनको बेवकूफ मत समझो कि वो आप वहाँ फेक, दो लोगों की फेक इंटरेक्शन चल रही होती है. That's not the case. मेरे से भी कुछ बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चन पूछे गए वहां पे. और इट्स नॉट कि मैं ब्लफ करता, सर मैं आइडियलिस्टिक चीज करूंगा, सर मैं ये करूंगा. तो यू हैव टू बी वेरी
और सिविल सर्वेंट का जो आप जिसको आप फेक बोल रहे हो ना मैम, दैट्स बेसिकली डिप्लोमेसी. A civil servant has to be diplomatic. This is the nature of civil servant. जैसे जानवर का एक नेचर होता है, he is aggressive. कोई lion is aggressive. Something बकरी, she is not. वैसा कुछ. वैसे एक civil servant उसका nature, if you talk about civil servant's nature, वो he or she should be diplomatic. Diplomatic in what sense? Not कि वो लोगों के साथ गलत करे, but he or she should be able to manage different types of people with different mentalities, different perceptions. कल को मसरूर sir would be there, he would be posted as तहसीलदार somewhere. तो डू यू थिंक जिस इलाके में मसरूर सर तहसीलदार होंगे वहां पे सब लोग एक जैसी मेंटालिटी रखते होंगे? बट अल्टीमेटली मसरूर सर इज द ओनली किंग पिन ऑफिस ऑफ दैट जो रेवेन्यू को लेके सबको देखेंगे. तो आगे इनके डिसीजन को बोलेंगे नो दिस इज द बेस्ट, बट देयर विल बी मेनी पीपल हु वुड से नो दिस इज नॉट द बेस्ट, दिस इज द वर्स्ट. तो दिस मैन ही शुड बी knowing this thing कि how to tackle with A group and how to tackle with B group, rather than कि मैं ईगो पे ले लूं कि नो इसने मेरे डिसीजन को कैसे, ठीक है ना. तो इंटरव्यू इज लाइक दैट, वो यही देख रहे होते हैं. ट्रस्ट मी. और अब जो हमारा लकीली बोर्ड है ना जेकेपीएससी में भी, दे डोंट चेक योर नॉलेज, दे विल आस्क यू सम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो, बट मेजर फोकस होता है कि इसकी मेंटालिटी कैसी, व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट, हाउ वुड ही टैकल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. एंड दे डू आस्क क्वेश्चंस. ये दिस इज अ फेक परसेप्शन कि दिस एग्जाम इज ओनली अबाउट वो रट्टा करना. नो, दिस इज नॉट. इवन इन मीन्स मैंने एथिक्स का दिया, दिस जीएस पेपर 4 एथिक्स आप लोगों को मैं पता होगा, है ना. So I used examples जो आप लोगों को maybe you would laugh at them कि no you cannot write this thing in ego. There was one question on ego. I wrote that. तो अब मेरा कैसा था कि या तो मैं लिस्ट से कहाँ होता, हजारों मील दूर, या तो मैं लिस्ट में रैंक 5 पे होता. तो दैट मींस जिनने चेक किया हमारे पेपर्स यहाँ चेक होते, कहाँ चेक होते, जिन प्रोफेसर्स ने चेक किया, दैट मींस दे आर आल्सो रियलिस्टिक नाउ. टीचर्स भी ऐसे हो रहे हैं. इट्स नॉट कि दे थिंक कि नहीं क्यों सिर्फ बुकिश नॉलेज दिखनी है उनको. नो he has basically understood what ego is. He is writing examples from his real life. और 50 पेपर आगे थे, उनने लिखी है कुछ आइडियलिस्टिक एग्जांपल्स ईगो की जो फलाना स्टैंडर्ड बुक पे लिखी है. एंड हियर इज माय एग्जांपल जो मैंने अपनी लाइफ से उठा के अंग्रेजी में छापी है. सो पीपल आर गिविंग यू मार्क्स. तो दिस इज नॉट द केस कि मैम यू जस्ट ये दिस कैन बी डेंजरस फॉर यू. इवन इन यूपीएससी आल्सो जो आप ये सोच रहे हो कि आपको फेक करना है जवाबों में भी, इसमें भी, इट समटाइम्स ये बैकफायर करता है. दे कैन गिव यू लेसर मार्क्स एंड इन इंटरव्यू आल्सो. ठीक है. सो माय पर्सनल ओपिनियन वुड बी कि आप डू व्हाटएवर इज डिप्लोमेटिक. ये नहीं कि यू हैव टू फेक एवरीथिंग, फेक डेटा लिख दोगे कल को. और टीचर आप, मैंने कहा ना, टीचर को अपने से हमेशा 10 गुना आगे समझो. ठीक है. हमें लगता है कि मैं फेक एग्जाम्पल लिख के आऊंगी कि इतने 10% अनएम्प्लॉयमेंट है, नीचे मैं रिपोर्ट का नाम लिखूंगी. डू यू सीरियसली थिंक कि उसको नहीं पता होगा? चलो ठीक है, यू आर प्लेइंग ए गैम्बल. और इस मेंस तक पहुंच के या वाइवा तक पहुंच के यू वांट टू प्ले अ गैम्बल, यू नेवर वुड वांट टू. ठीक है. तो दिस इज द थिंग, जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, और प्रिपरेशन के साथ भी, इंटरव्यू में भी. ठीक है. थैंक यू सो मच. Thank you. Now the question, very basic one. How many hours did you study and how can we manage the both the syllabus of graduation and KS syllabus? Great. I find this question everywhere I go. मुझे नहीं पता है मेरी किस्मत में ये क्यों होता है. Wherever I go कि सर कितने घंटे. ठीक है. So many of you people would have seen my interviews as well, जो maybe they would be on air. So उसमें भी मैंने बोला है कि to be honest, when I started from the very first day, it was around 6 hours. क्योंकि देखो अभी हम कॉलेज में, तुम लोग बोल रहे हो कि हम घर में पढ़ते, क्या पढ़ते हो? पढ़ना नहीं बोलते इसको कि किताब सामने रखी हो, फिर फोन में इंस्टाग्राम रील्स देख रहे. वो भी हमारे लिए पेरेंट्स बेचारों को तो पता है, वी आर स्टडीइंग, व्हाट वी आर डूइंग. फोन साइड में है, वो कौन सी पढ़ाई है? मैंने कहा ना, जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. हम फेलियर के टाइम पे बहुत लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी किस्मत बहुत खराब थी. होता है ना, ये मेरी किस्मत में नहीं था, वरना मैं हूं तो बहुत तेज. अरे तुम पढ़ा क्या था? वो तेज तो तू है. लड़कियां वो नहीं होता भाई. मैं आई वुड टेल यू दिस थिंग ऑनेस्टली, मैंने लाइफ में जितने भी एग्जाम्स दिए ना अभी तक, आई हैव फेल्ड इन मेनी, बट मेरे को उस चीज का भी पहले ही पता होता था कि पढ़ाई के पास भी क्या होगा. ठीक है. पढ़ा ही नहीं है, पास क्या होगा. मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को. मैंने आफ्टर माई कॉलेज जो एम्प्लॉयमेंट वाले एग्जाम्स थे, जिससे कि मैं आई वुड बी एम्प्लॉयड, आई वुड हैव एन अर्निंग, आई वुड हैव सम जॉब टू डू. देयर वाज जेईई एग्जाम, देयर वाज सब इंस्पेक्टर एग्जाम इन JKSSB, and there was this KS 2022. भरे मैंने फॉर्म्स, फीस सब कुछ. अब it was all about my decision to study for KS. There were many people who told me यार JEE पढ़ लो, JEE में सीट्स बहुत है.
वही अगेन दैट प्रोबेबिलिटी, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, है ना. इसमें सीट्स बहुत है, इसमें वो है, इसमें ये है, यू वुड डू बेटर हियर, यू वुड डू बेटर देयर. ठीक है. देयर वर पीपल हु आर टेलिंग मी, अरे केएस में जाना था ना, केपीएस कौन लेता है, रैंक 5 लाइक केएस में जाना था, आगे जाते. मैंने कहा इट्स अबाउट पैशन, इट्स अबाउट योर ओन डिसीजंस. जब तक तुम अपने आप का मानोगे ना, अब किसी का ओन डिसीजन है कि आई विल टेक ड्रग्स, उसको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, तुम ब्लंडर कर रहे हो. वो एक जो मैं बोल रहे ना, कॉलेज आपकी क्या ग्रोथ होती है. कुछ लोगों की ये ग्रोथ होती है कि वो ड्रग्स लेने लगते हैं अपने पीर प्रेशर में. कुछ लोगों की ये ग्रोथ होती है कि वो सच में केएस कर लेते हैं क्योंकि उनका ग्रुप पैसा बनता है. तो अपने आप से पूछो कि जो दोस्त है वो मजाक मजाक तो ठीक रहता है, मेरे बहुत मजाकी ह्यूमरस दोस्त थे, लेकिन अल्टीमेटली दे नेवर टोल्ड मी दिस थिंग कि चल यार अफीम लेने जाते हैं. Are you understanding my point? Because this is an ये मैं हर जगह जहां भी जाता हूँ I touch this topic, और this is not anything जिसमें हम शर्म करेंगे. हमारी आप आज की न्यूज़पेपर देखो, आज सुबह का न्यूज़पेपर, मैंने अभी डेटा देखा 2.36% ऑफ कश्मीर ओवरऑल पॉपुलेशन वो ड्रग्स ले रही है, और वो भी कौन सा, हेरोइन. ठीक है. देयर विल बी समबडी हियर आल्सो, मे बी समबडी एल्स. ठीक है. So this is a big problem. This is a menace in our society. और mostly young people कौन, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इधर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स. ठीक है ना. तो जो भी आपके सर्कल में है, जस्ट उनके घर वालों को बोलो, ट्राई टू डू दीज थिंग्स. अभी तो मैं लगेगा कि यार मैं कहा अपने दोस्त को ऐसे, जस्ट ट्राई टू डू दीज थिंग्स. अननोन नंबर से उसके घर पे फोन करो, फलाना बंदा यहाँ पे ही स्पीकिंग समथिंग. ठीक है. जस्ट हेल्प योर फ्रेंड. उसमें तो उसके साथ गलत नहीं कर रहे हो, हेल्पिंग दैट पर्सन. ठीक है. जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग ऑल्सो. फिर रही बात अबाउट प्रिपरेशन थिंग, मैंने तो फिर से उसमें मैं हमेशा यही बात बोलूंगा तुम्हें कि वॉट एवर गोल यू हैव सेट, उस पर चलने की कोशिश करो. अपने जो वर्क आवर्स है, मतलब जो भी घंटे हैं, वो वाले घंटे रखो जिसमें तुम फोन नहीं चला रहे होगे, जिसमें तुम, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज प्रोक्रेस्टिनेशन. पता है ना प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? मैं अभी जवाब दे रहा हूं, दिस इज, मैं दे रहा हूं, मतलब दिस इज गुड. अभी मैं माइक नीचे रख रहा हूं, बट आई एम हियर एट माय स्टेज. ठीक है. दिस इज माय प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम. आई एम थिंकिंग समथिंग, आई एम लुकिंग हियर एंड देयर. और पढ़ाई में देयर इज अ प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम होता है ना, वो उसके बिना वाली 6 आवर्स की मैं बात कर रहा हूं. ठीक है. देयर वर पीपल, कल एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा, बोला सर एक परसेप्शन है, मैंने किसी केएस ऑफिसर से पूछा, शी टोल्ड मी और ही टोल्ड मी, मैं 25 घंटे पढ़ती थी. मैंने बोला दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं, है ना. देयर इज परसेप्शन. आई रेड फॉर 16 आवर्स. ह्यूमन ब्रेन ऐसा होता है. हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है कुछ? ओके. सो ह्यूमन ब्रेन इज लाइक दिस कि आपको 8 घंटे नींद चाहिए, बता तुम दिन में खुमार में होगे नींद के. ठीक है. तो कोई झूठ बोल रहा है शायद तुम्हें कि यूपीएससी करके भी कि मैं 20 घंटे पढ़ता था. तो और क्यों, मतलब व्हाई टू स्टडी फॉर 20 आवर्स इफ यू आर, वही तो है ना, परसेवरेंस की बात वहीं पे आ जाती है. एवरी डे जस्ट स्टडी फॉर 6-7 आवर्स, 8 आवर्स, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट मत करो. अब प्रोक्रेस्टिनेट कैसे नहीं करना, उसमें एक बेस्ट अप्रोच होती है कि इफ यू हैव अ वेरी गुड स्टडी सर्कल ना अपने अराउंड, तो उसके साथ तुम पढ़ सकते हो. मतलब यू कैन इवन कीप देम ऑन फोन कि चल यार हम ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं. आफ्टर सम टाइम आई वुड आस्क यू क्वेश्चंस, यू वुड आस्क मी क्वेश्चंस. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. ठीक है. तो वो अपना तुम लोग देख लोगे कि हाउ टू डू दोस थिंग्स. आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट, इफ नॉट 100% तरीके में. This is the last question. It's a tricky one. Malika Guru, semester 6 student. I just want to ask sir, how you manage and balance your professional and personal life? As a girl, this seems very hard, but it's my dream. I have to do this. So tell some of your strategies. Okay, ma'am. Basically, there's this one thing. My professional life hasn't started yet. So that is one of the things because I haven't joined formally. ठीक है. तो it has started as such, but अभी तो नहीं हुआ है. Then I will go for training and something. But जो मुझे लगता है जब से I have got selected, it was on August 22. ठीक है. 7 PM in the evening, and there was this result and life changed. ठीक है. Full of breeze और पता नहीं क्या क्या. But what happened was from August 23, मैं प्रोफेशनलिज्म इसको बोलूंगा कि from August 23 जिस नंबर पे बहुत कम लोग कॉल करते थे, वो टेक्स्ट करते थे, जिस इंस्टाग्राम पे बहुत कम लोगों की मैसेजेस आती थी, जिस व्हाट्सएप पे बहुत कम टेक्स्ट बीप होते थे, they started to, ठीक है. and it was fortunately for some good cause. It was basically students. जैसे अभी मैं there's somebody here, he or she, I don't know वो लड़का है लड़की है, he or she was texting me 2 दिन पहले. I hope he is here only right now. तो सर मैं you're the guy? Okay. Hi. तो he was texting me 2 days, अभी Wednesday को maybe he was texting me, सर मैं सेशन में आऊंगा because of you.
I want to hear you, listen to you. So that is मतलब this is what अभी मेरे लिए this is professionalism and just फिर मुझे I felt very good, trust me. तो I just wanted to come. मैंने I just talked to ma'am and yes ma'am I would be there. ठीक है, तो ऐसी there is this student, there are many more students, ठीक है, जिनके साथ मैं ऐसे इंटरेक्ट करता हूँ. अभी मेरे लिए प्रोफेशनलिज्म ये है कि जितने भी लोग मुझे टेक्स्ट करें या कॉल करें या मैसेज करें, एटलीस्ट आई रेस्पॉन्ड टू देम. ठीक है ना, एज अ सिविल सर्वेंट भी वही करना है. तो आई ट्राई माय बेस्ट कि मतलब अभी मेरे को टेक्स्ट आया नहीं होगा और इफ आई एम फ्री, इफ आई एम सेटिंग, मैं आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि मैं हर किसी को रिप्लाई दूं, व्हाट हूसोएवर इट वुड बी. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द केसेस कि आई मैनेज. अब प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ की बात होती है तो आई डोंट थिंक कि उतना भी डिफिकल्ट होता है टू मैनेज. मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टोल्ड दिस थिंग टू माय डैड कि मैंने बोला यार ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं इवन इफ दे आर नॉट बिजी, मतलब वो दफ्तर में बैठा होगा, वो फजूल में एक बंदा अंदर आ रहा है, वो फजूल में फोन चला रहा होगा. मुझे नहीं लगता मतलब अब एज ए न्यू जनरेशन हमें नहीं वैसा रहना चाहिए. भाई मैं फोन पे क्या रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. फोन नीचे रखूंगा, आई विल लिसन टू हिम, फिर उसके बाद इफ आई हैव सम वर्क आई कैन डू ना. तो दिस इज व्हाट प्रोफेशनलिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमें ऐसा रहना चाहिए. इवन इफ आई गो टू पुलिस, कोई बच्चा मेरे को बोल रहा है, कोई सामने मैं किसी को रोक रहा हूँ, वो बाइक पे चल रहा है, ठीक है रोकना, आई एम डूइंग माय जॉब, आई कैन टॉक टू हिम नाइसली. ठीक है ना, मे बी उसको पुलिस का इंप्रेशन अच्छा हो कि नो नो देयर सम न्यू ऑफिसर्स, दे टॉक टू पुलिस इज नॉट दैट वो गंदी वाली फोर्स. ठीक है, वी कैन डू दोस थिंग्स एज यंग यूथ, बट उसके लिए यू जस्ट हैव टू फर्स्ट क्वालिफाई दीस एग्जाम्स ना. सो जस्ट गो विद दैट प्रोसेस, फिर उसके बाद वी वुड, तब तक अगर मैंने कुछ अच्छा किया होगा रिगार्डिंग माय प्रोफेशनल लाइफ तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू शेयर दैट थिंग विद यू. ठीक है, चलिए टेक केयर, थैंक यू सो मच.